हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैंसी क्लासेस। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। ओके, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये फॉर्म जो आपका लिखा हुआ है इसे कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म उसे कहते हैं जो हम एलिमेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। a इज इक्वल टू x कॉलन x इज एन इंटीजर एंड -3 x 7। देखो ये आपका कहा गया है -3 x और 7, यानी आपको इंटीजर्स बताने हैं जो कि -3 और 7 के अंदर अंदर आते हो। अब यहाँ पे इन सिंबल्स का मतलब समझ लो कि ये सिंबल्स क्या कह रहे हैं। जब आपका ये कहीं सिंबल लगा होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि हमें ये नंबर भी इंक्लूड करना है। और जैसे अब देखो, जैसे मैंने लगा दिया इसके पीछे 4 और ये 6, यानी इसको इंक्लूड करना है। 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। लेकिन अगर मैंने लगा दिया 3 और ये वाला सिंबल और 6, इसका मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा, 5 होगा और इधर वाला भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इंक्लूड करना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ये नंबर हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये आपका कह रहा है -3 इंटीजर हमें बताने हैं। तो इंटीजर आपके कैसे स्टार्ट होते हैं? ये आपकी होती है नंबर लाइन। यहाँ पे आपका होता है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ से आगे सारे नेचुरल नंबर चले जाते हैं। और इसके पीछे -1, -2, -3 ऐसे करके इधर भी नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, बट ये होते हैं निगेटिव फॉर्म में। तो इन सभी को मिला के बनता है अपना पूरा इंटीजर। ठीक है, तो -3 से हमें लेकर ले जाने हैं 7 तक, यानी कि मान लो कि देखो 7 के पहले ये वाला लगा हुआ है, इसका मतलब कि 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, बट इसे नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि इसके पीछे ये वाला सिंबल लगा हुआ है। अगर ये वाला लग जाता तो हम 7 लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला सिर्फ इसके नीचे ये नहीं है, इसका मतलब कि 7 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 6 तक रखेंगे। उसके पीछे आता है आपका 0। अब ये -3 तक इसको लेके जाना है, और ये हो जाएगा -1, -2, -3। यहाँ पे -3 यहाँ पे हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस नंबर के साइड में ये वाला सिंबल लगा हुआ है। सो ये आपके नंबर्स निकल के आए हैं, और आपको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। सो आप लिखेंगे a इज इक्वल टू, और ये सिंबल बना के -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर ये सिंबल लगा है तो ये नंबर नहीं इंक्लूड करना, और अगर ये सिंबल लगा है तो वो नंबर इंक्लूड करना है। जैसे कि 7 के पहले ये सिंबल लगा तो हमने सिर्फ 6 तक लिखा, और -3 के साइड में ये वाला सिंबल लिखा है तो हमने इसे इंक्लूड किया है। सो ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आइए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। saying b is equal to x colon x is natural number less than 6। आपके नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं जो कि 6 से छोटे होते हैं, बस इसमें यही लिखा है। इसमें आपको रोस्टर फॉर्म में शो करना है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सो आपका बी सेट क्या हो जाएगा, आप लगाएंगे ऐसे ब्रैकेट क्योंकि इसी ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। सो एक नेचुरल नंबर्स है जो कि 6 से छोटे हैं, तो क्या हो जाएंगे भाई? देखो 0, तो 0 को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं वो अपना होल नंबर बन जाता है, बट नेचुरल नंबर्स दिखाने के लिए हमें 1 से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, देन 1 टू इंफिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर्स चलने लगते हैं। सो ये स्टार्ट होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। बस हमें लेस देन 6 बताना है, यानी 6 से छोटे, तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। आइए थर्ड पार्ट में आते हैं। देखिए अपना थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। c is equal to x colon x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। यानी हमें 2 डिजिट का ऐसा नेचुरल नंबर बताना है, नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to infinity and ends to infinity। सो हमें नेचुरल नंबर बताना है जिसका सम 8 आए। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो 2 डिजिट का होना चाहिए, मतलब कि एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। ठीक है, 2 डिजिट का होना चाहिए। अगर हम पहला मान ले 8 तो दूसरा होगा 7, क्योंकि 7 + 1 क्या होगा? 8 होगा। उसके बाद 2 में देखा जाए तो 2 में क्या ऐड करें? उसमें हम 6 ऐड करेंगे, तब देखो 6 + 2 8 बनेगा। 3 में हम ऐड करेंगे 5, तब जाके 8 बनेगा। 4 में हम ऐड करेंगे 4, तब 8 बनेगा। और उसके बाद 5 में अगेन ऐड करेंगे हम 3, तब 8 बनेगा। और 6 में 2 ऐड करेंगे, और 7 में 1 ऐड करेंगे, और अगर 8 में आप 0 भी ऐड करें तो भी ये आपका 8 + 0 8 हो जाएगा। ठीक है, ये होंगे आपके
वो नंबर्स जिनको ऐड करने पर, वो नेचुरल नंबर्स जिनको ऐड करने पर हमारा क्या आए, 8 आए। तो इसको क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू, और ये ब्रैकेट बना के 17 कॉमा में 26 कॉमा 35 कॉमा 44 कॉमा 53 कॉमा 62 एंड कॉमा 71 कॉमा 80 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट देखो गया है, d इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो इसमें हमें वैसे प्राइम नंबर्स बताने हैं जिसको, सॉरी 60 जिससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करो, अगर नहीं आपको पता चल पा रहा है तो आप 60 के निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये जाएगा 230 215 देन 3 5 एंड 5 1। आपके क्या निकल के आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखो सेट्स में रिपीटेशन तो होता नहीं है, तो इन दो 2 का सिर्फ एक 2 ले लो और 3 और 5, ये आपके नंबर्स निकल के आ गए हैं। सो डी को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे ब्रैकेट 2 3 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखो अब इसमें बोल रहा है इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने वर्ड्स आते हैं, जितने लेटर्स आते हैं, आपको उसका सेट बनाना है। अब देखो सेट में कभी भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक टी आया हुआ है, यहाँ पे एक टी आया हुआ है। आप 2 बार टी नहीं लिखेंगे, सिर्फ उस टी को एक बार लेना है। कैसे, ई सेट बनाना है हमें। आप एक टी इसका ले लो, फिर आ जाएगा आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन। अब देखो फिर ओ आया ना, ओ आप एक बार ले चुके हैं, अब नहीं लेना। अब आपको लेना है एम, फिर ई, टी भी आप एक बार ले चुके हैं, अब आपको टी नहीं लेना। और आर भी आप एक बार ले चुके हैं, आर नहीं लेना। उसके बाद आ जाएगा अपना वाई। ये होगा आपका आंसर। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट अपना कह रहा है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर में जितने भी आपके लेटर्स आ रहे हैं उसका सेट बनाना है। सो आपको ई सेट बनाना है। आप ई लिखिए, एक बार बी ले लो, एक बार ई, यहाँ पे 2 बार टी है, उसको सिर्फ एक टी लेंगे। ई हम एक बार कर चुके हैं, उसका रिपीटेशन नहीं करना, अभी ई नहीं आएगा। और अब आ जाएगा आपका आर। ये हो जाएगा इसका आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। थैंक यू सो मच।